बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जल्दी से बनने वाली ढाबा स्टाइल चाट। गाइज ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अगर आपने एक दफ़ा इसको बना ली घर में तो आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। तो चलिए गाइस टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें फुल्कियां बनाने के लिए 2 कप बेसन लिया है, लाल मिर्च 1 टीस्पून, सोडा 1/2 टीस्पून, जर्दे का रंग 1/2 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। गाइस इन चीज़ों को हम जो है बेसन में मिला देंगे। पहले हम इसको खुश्क को ही मिलाएंगे और फिर जो है पानी डालते जाएंगे और इसका एक हमें बैटर बनाना है और ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह का चाहिए। देखिए गाइस हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, आप लोग भी इसी तरह का बना लिएगा। अब हम जो है फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 कप जो है ऑयल गर्म करने रख दिया था। अब मैं चम्मच से जो है फुल्कियाँ डाल रही हूँ, आप लोग हाथ से भी बना सकते हैं। और गाइस फ्लेम को जो है मीडियम रखना है और जब ये फ्राई हो जाएंगी तो हमें पानी में डालना है। मैंने पानी रखा हुआ है पहले से ही और अब मैं इसको पलट रही हूँ। एक साइड से ये हो गई थी फ्राई, तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसको पलट रही हूँ। मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये देखिए गाइस ये फ्राई हो गई हैं और अब हम इसको फ़ौरन ही पानी में डाल देंगे ताकि ये नरम हो जाए। और इसके बाद जो है हम इसको पानी में डाल के तकरीबन 5 मिनट वेट करेंगे और ये 5 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने दोबारा से डाल दी है। जब तक ये देखिए गाइस हमारी जो है सारी फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम जो है पापड़ी बना लेते हैं। ये देखिए मैंने जो है आपको इसकी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। मैंने जो मिनी समोसे बनाए थे उसकी जो है पट्टियाँ बच गई थी तो मैंने सेक कर उनको रख लिया था। अब मैं उनको फ्राई कर रही हूँ। आप लोग देखिएगा उससे कितनी ज़बरदस्त बाजार जैसी बिल्कुल पापड़ी तैयार हो जाएगी। गाइस इसको भी मीडियम फ्लेम पर करना है, हाई पे नहीं रखना है ताकि ये जले नहीं। इसी तरह इसको पलटते हुए साइडें चेंज करते हुए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए गाइस कि कितनी अच्छी हमारी फ्राई हो गई हैं और लग रहा नहीं है कि हमने घर में बनाई हैं। और अब हम जो है चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइस हमारी फुल्कियाँ तैयार हो गई थी। अब मैं इसको जो है डिश में रख रही हूँ और आप लोग अपनी जो है टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें। बहुत से लोगों को कम पसंद होती हैं और बहुत से लोगों को ज़्यादा फुल्कियाँ पसंद होती हैं। और 1 कप मैंने जो है चने बॉईल करे हुए थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। 2 अदद मैंने आलूओं को बॉईल करा था उनको कट कर लिया है, वो मैंने ऐड कर दिए हैं इसी में। और अब मैंने जो आर्टिफिशियल दही बनाई थी गाइस इसकी वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप लोग विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त दही बनी थी ये मैंने ऐड कर दी है। ये हरी चटनी इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है और इमली की खट्टी मीठी येली चटनी इसकी वीडियो भी गाइस है मेरे चैनल पे। दही के साथ ही मैंने ये बनाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी ये दोनों चीज़ें। और ये मैंने प्याज रखी थी ये ऐड कर दी है, थोड़ा सा हरा धनिया। गाइस ये देखिए आप बाज़ार की जो है चाट लाना भूल जाएंगे अगर आपने ये एक दफ़ा बना ली घर में। और कितनी जो है साफ़ सुथरी और हेल्दी चीज़ें हमने इसमें ऐड करी हैं। और ये देखिए गाइस ये मैंने डाल दिया चाट मसाला, आप लोग स्किप कर सकते हैं चाट मसाला, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए गाइस मैंने इसमें दोबारा से हरी चटनी डाल दी है और ये मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है गाइस खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। तो आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए मैंने कटोरी में इसको निकाल लिया है और अब मैं जो है पापड़ी जो मैंने बना के रखी थी वो मैं इस पर डाल रही हूँ। ये देखिए आप लोग कितनी क्रिस्पी बनी है ये पापड़ी भी। और अब मैं इस पर चटनी डाल रही हूँ, खट्टी मीठी इमली की चटनी। गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है इसके साथ। तो गाइस सबसे लास्ट में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो मेरी रेसिपी कैसी लगती है ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊं। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।